पता है, दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक उन जगहों पर होता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, एक गलत सांस, एक छोटी सी चिंगारी और नतीजा जानलेवा हो सकता है। ये जगहें टैंक, साइलो, सीवर ऐसे खतरों से भरी हैं जो दिखाई नहीं देते। आज हम यही समझेंगे कि इन जगहों पर काम करते हुए जिंदगी को कैसे सुरक्षित रखा जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ पहली नज़र में ये चार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इस पर बनी हर लाइन, हर निशान के पीछे एक कहानी है, एक सबक है जो असल हादसों से सीखा गया है। यहाँ मौजूद हर एक डिटेल किसी की जान बचाने की ताकत रखती है। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि ये सीमित जगह आखिर होती क्या है। फिर बात करेंगे उन अदृश्य हथियारों की जो हवा में छिपे होते हैं। उसके बाद हम सेफ्टी की पूरी प्लेबुक देखेंगे, सही इक्विपमेंट और मॉनिटरिंग को समझेंगे, सेफ्टी टीम में किसकी क्या भूमिका होती है ये जानेंगे, और आखिर में उस एक गोल्डन रूल पर बात करेंगे जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। एक सीमित जगह या कन्फाइंड स्पेस असल में है क्या? और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे, क्योंकि बात सिर्फ जगह के छोटे होने की बिल्कुल नहीं है। जब हम कन्फाइंड स्पेस के बारे में सोचते हैं तो शायद दिमाग में छोटे तंग कमरे आते हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। सोचकर देखिए, वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टैंक जिनमें केमिकल होते हैं, या वो ऊंचे ऊंचे साइलो जहां रखा अनाज अचानक धंसकर किसी को भी अंदर खींच सकता है। और ये जगहें सिर्फ फैक्ट्रियों में ही नहीं है, ये तो हमारे शहरों में, हमारे पैरों के ठीक नीचे भी है। मैनहोल और सीवर सिस्टम इसके बेहतरीन उदाहरण हैं, जहां ऑर्गेनिक वेस्ट के सड़ने से जहरीली गैसें बनती रहती हैं। और तो और इंडस्ट्रियल बॉयलर जैसी बड़ी बड़ी मशीनें भी इसी कैटेगरी में आती हैं। तो इन सब में कॉमन क्या है? इनका साइज नहीं, बल्कि दो बातें। पहली, ये जगहें लगातार इंसानों के काम करने के लिए नहीं बनाई गई हैं, और दूसरी, इनमें अंदर जाना और बाहर निकलना मुश्किल होता है। बस यही है इसकी असली परिभाषा। ठीक है, अब जब हम समझ गए हैं कि ये जगहें कौन सी हैं, तो अब बात करते हैं असली खतरे की, मतलब उन अदृश्य हथियारों की जो वहां छुपे हो सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा खतरा वो अक्सर हवा में ही होता है, जिसे हम देख नहीं सकते। ये खोपड़ी का निशान सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये एक बहुत सीरियस वार्निंग है। सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जिसे आप देख, सूंघ या चख नहीं सकते, जब तक कि बहुत देर न हो जाए। इन जगहों पर खतरे कई तरह के हो सकते हैं, जैसे हवा में ऑक्सीजन का बहुत कम या बहुत ज्यादा हो जाना, जहरीली या आग पकड़ने वाली गैसों का होना, किसी तरल या अनाज जैसी चीज में डूब जाने का खतरा, बहुत ज्यादा गर्मी और मैकेनिकल या बिजली के इक्विपमेंट से जुड़े खतरे। लेकिन इन सब में सबसे बदनाम, सबसे कुख्यात जहरीली गैस कौन सी है? इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड या H2S। ये गैस बहुत ही ज्यादा जहरीली होती है। इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है, पर इसका सबसे बड़ा धोखा यही है, जब हवा में इसकी मात्रा बढ़ती है तो ये हमारी सूंघने की शक्ति को ही खत्म कर देती है। तो लगता है कि गैस चली गई, पर असल में खतरा जानलेवा लेवल पर पहुंच चुका होता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस गैस की मौजूदगी में आग लगने का खतरा पता है कितना? पूरे 235% तक बढ़ जाता है। ये आंकड़ा सच में दिखाता है कि ये गैस कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो ठीक है, खतरे बहुत है, हमने देख लिया, पर इनसे बचना कैसे है? इसका जवाब है हमारी सेफ्टी प्लेबुक में। ये अंदर जाने के लिए एक ऐसा गाइड है जिसे नजरअंदाज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी भी कन्फाइंड स्पेस में घुसने से पहले एक परमिट सिस्टम फॉलो करना ही पड़ता है। ये एक तरह की चेकलिस्ट है जिसमें जगह की पहचान, खतरों और उनको कंट्रोल करने के तरीकों की लिस्ट, गैस टेस्ट के रिजल्ट्स, सभी एनर्जी सोर्स बंद किए गए हैं या नहीं, जरूरी पीपीई और उपकरण, और बाहर निगरानी के लिए एक स्टैंड बाय पर्सन का होना, सब शामिल है। इसके बिना अंदर जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। कुछ जरूरी कंट्रोल मेजर्स हैं, जैसे कि बिजली या मशीनरी जैसे सभी एनर्जी सोर्स को पूरी तरह से बंद करना, मैकेनिकल पंखों से ताजी हवा का फ्लो बनाए रखना, गैस की लगातार निगरानी करना, और उस एरिया के चारों ओर बैरियर और चेतावनी के निशान लगाना। चौथा पड़ाव, सही गियर और इक्विपमेंट, क्योंकि सही औजार ही आपको जिंदा रखते हैं।
इस तस्वीर में सेफ्टी के दो सबसे बड़े हीरो हैं। एक तरफ है वर्कर जो अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई में पूरी तरह से सुरक्षित है, और दूसरी तरफ है उसका इलेक्ट्रॉनिक चौकीदार यानी गैस मॉनिटरिंग डिवाइस जो लगातार हवा पर नजर रखता है और खतरा बढ़ने से पहले ही अलर्ट कर देता है। तो पीपीई की चेकलिस्ट में क्या क्या होना ही चाहिए? कम से कम एक फुल बॉडी हार्नेस, एक लाइफलाइन ताकि इमरजेंसी में बाहर खींचा जा सके, एक हेलमेट और ग्लव्स, ये तो बेसिक जरूरतें हैं। और गैस टेस्टिंग का क्या? सवाल उठता है कि टेस्ट कब करें? जवाब बहुत सीधा है, हमेशा। एंट्री से पहले, एंट्री के दौरान, और अगर सिचुएशन की डिमांड है तो लगातार। ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। चलिए अब बात करते हैं सेफ्टी टीम की, क्योंकि याद रखिए सेफ्टी कभी भी किसी एक इंसान का काम नहीं होता, ये एक टीम एफर्ट है। एक अच्छी टीम में हर किसी का रोल बिल्कुल साफ होता है। एंट्री सुपरवाइजर परमिट को ऑथराइज करता है, जो अंदर जा रहा है वो परमिट के सारे नियम फॉलो करता है। स्टैंड बाय पर्सन बाहर से हर चीज पर नजर रखता है, और एक रेस्क्यू टीम होती है जो किसी भी इमरजेंसी के लिए पूरी तरह से तैयार और ट्रेंड होती है। और अब हम आ गए हैं सबसे आखिर में और सबसे जरूरी बात पर, वो सुनहरा नियम जो कभी किसी भी हालत में नहीं भूलना है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। अगर परमिट नहीं है, अगर गैस टेस्ट नहीं हुआ है, अगर कोई रेस्क्यू प्लान तैयार नहीं है, तो एंट्री नहीं होगी। बस ये इतना ही सीधा और इतना ही सख्त है, इसमें कोई अगर मगल नहीं, कोई समझौता नहीं। तो अब आखिरी सवाल ये उठता है कि इस गोल्डन रूल को अपने काम की जगह पर स्टैंडर्ड कैसे बनाया जाए। देखिए, सेफ्टी सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, ये एक कल्चर है, एक आदत है, और इसकी शुरुआत हर उस एक इंसान से होती है जो हर बार सही काम करने का फैसला करता है।